नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोग टीवी क्यों देखते हैं, खासकर समाचार चैनल्स। समाचार चैनल्स देखने के पीछे क्या मनोविज्ञान है, क्या हमारे पास और कोई विकल्प हो सकते हैं समाचार जानने के, हमारे आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में। अभी 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आपने देखा होगा कि सारे चैनल्स पहले प्री पोल, उसके बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं। अब एग्जिट पोल के अंदर जो सभी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने जो एग्जिट पोल दिखाया वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार में वापस लाने का दावा कर रहे हैं। अगर मोटा मोटी आंकड़ा बताऊं तो जो 5 राज्य हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में इन्होंने बीजेपी को 403 में से 202 सीटें जो बहुमत के लिए चाहिए, उसमें से बीजेपी को 250 के करीब सीटें मिलने का दावा किया है। उसी तरह पंजाब में 117 सीटें, बहुमत के लिए 59, और बीजेपी आम आदमी पार्टी को 68। उत्तराखंड में भी 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 35, गोवा में 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 18 और मणिपुर में 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 30 सीटें। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये सर्वे करते कैसे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आपके पास सर्वे वाला आया था तो शायद आपका जवाब भी ना होगा। तो ये करते किसका है? देखिए, जो पहले जो सर्वे होते थे उसके लिए एक बाकायदा एक ऑथेंटिक एजेंसी होती थी, उसके पास डेटा होता था। वो सारी चीज़ें एक एक असेंबली वाइज उसको पब्लिक के सामने लाते थे। लेकिन अब एक इन्होंने अपनी विफलता को छुपाने के लिए एक नया हथियार ढूंढा है कि हम पब्लिक नहीं कर सकते, और जो मार्जिन है वो इस तरह दिखाते हैं कि पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो छुप जाए। हालांकि जो एग्जिट पोल दिखाया है उससे पहले जितने भी एग्जिट पोल हुए वो लगभग 0% सही हुए हैं। मैं यही कहूँगा 0%। या तो उनकी कैपिंग इतनी बड़ी दिखा देते हैं कि कम से कम सीट आ गई तो ये बोलते हैं कि हमारा आ गया। देखिए, देश के सामने आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मैं किसी व्यक्तिगत सरकार की बात नहीं कर रहा, एक सामाजिक सरोकार की बात कर रहा हूँ, कि जो मुद्दे होते हैं वो क्या है। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, आय बढ़नी चाहिए और सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। क्या इन 3 मुद्दों पर वर्तमान केंद्र सरकार खरी उतरती है? और जो हम टीवी देख रहे हैं, क्या वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा न्यूज़ चैनल जो ना हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करे, ना जो हमारे स्वास्थ्य की बात करे, ना हमारी आय की बात करे, तो उसको फिर क्यों देखा जाता है? देखिए, जो नफरत का जो जहर है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर मीडिया हाउस के जो मालिक हैं वो शामिल हो चुके हैं, ये मान लीजिएगा। यूक्रेन का आपने उदाहरण देखा। लास्ट यूपी में फेज की वोटिंग, जब भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन नहीं मिलता दिख रहा तो सारे चैनल यूक्रेन चले गए, और वहां पर भी कितने भारतीय छात्रों ने इन मीडिया वालों को बेशर्मी के साथ इनको अपनी हैसियत बताई, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय था जब एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ लोग फोटो क्लिक करवाते थे, एक गर्व महसूस होता था। लेकिन आज भरे स्टूडियो में इन लोगों को गालियां पड़ती हैं, पर पैसे के आगे इन लोगों ने अपना सब कुछ, कह सकते हैं कि ज़मीर गिरवी रख दिया है। आप इस बात को मान लीजिएगा। जो सूचना का साधन हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की, हमारी आय की और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात ना करे, उसका हमारे परिवार में कोई जगह नहीं होना चाहिए। न्यूज़ जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। आप सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हैं दूरदर्शन। ठीक है, उसके अंदर मसाला खबरें नहीं मिलेंगी, पर जो घटनाएं होंगी, घटित होंगी, वो आपको बता दिया जाएगा। सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है ANI। अगर आप प्रिंट के शौकीन हैं तो वहाँ से आप खबरें कलेक्ट कर सकते हैं। जैसी घटना हुई वो वैसे ही आपके सामने पेश करेंगे। आज भी बहुत सारे अखबार हैं जो बड़ी सही खबरें देते हैं। तो समाज को बांटने वाले और इस तरह सरकार की गलत नीतियों में साथ देने वाले ये मीडिया हाउस
आज समाज को दो हिस्सों में बांट चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को अपने परिवार का सदस्य बिल्कुल ना बनाएं जो हमारे आने वाले भविष्य का बिल्कुल भी ख्याल ना रखता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।